गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में क्या करा रहे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो, जैसा कि हमने बताया कि मतलब हमारे कल हमने आपको स्टेप बता दिए थे और आज हम चलेंगे क्लास पे। ओके, मतलब आज हम आपको थोड़े क्वेश्चन कराएंगे और मतलब एक आध जो टाइप रह गया वो आपको टाइप भी बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो चलते हैं। हम आपको क्या करा रहे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में हमारे क्या थे, हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा था मतलब आगे हमारा, हम आपको एक वो बताते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के बराबर होता है। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जैसे एक्स वाई का गुणनफल होगा वो लासा व मासा के बराबर होगा। तो देखो चलते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल लासा व उनके लासा व मासा के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के बराबर होता है। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के लासा व मासा के बराबर होता है। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के बराबर होता है। जैसे कि देखो, इसका क्या होगा, अगर मासा पूछा हो तो देखो मैं आपको एक और बताती हूँ। अगर मासा पूछे तो, अगर मासा पूछे तो जैसे देखो ए अपॉन बी कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी अपॉन ई, तो इनमें पूछ ले कि मासा क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना होगा, अंश का मासा बटे हर का लासा, जैसे देखो अगर इस टाइप में पूछ, ऐसे ए अपॉन बी संख्या अपॉन में दे रखी हो और अगर मासा पूछ ले तो अंश का मासा और हर का लासा, और अगर लासा पूछे तो ए अपॉन बी बी अपॉन सी डी अपॉन ई, मतलब कुछ भी हो तो अंश का लासा अपॉन हर का मासा। ओके फ्रेंड्स, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा बटे हर का लासा, अगर लासा पूछे तो अंश का लासा बटे हर का मासा। ओके, अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मैं ऊपर वाले को रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो इसमें क्या होगा हमारा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स वाई सहअभाज्य संख्याओं का मासा व लासा, एक्स वाई सहअभाज्य संख्याओं का एक्स वाई सहअभाज्य संख्याओं का मासा व लासा, पूछे तो इसका मासा क्या होगा, अगर एक्स वाई सहअभाज्य संख्या, एक्स वाई मतलब कोई भी सहअभाज्य संख्याओं का मासा पूछे तो हमेशा आंसर क्या होगा, एक होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर देखो वो लासा पूछे
तो क्या होगा हमारा, होगा x इंटू बाई, या फिर आप एक्स वाई लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लिया आपने, ये नीचे वाला नोट कर लिया। देखो मैं इसे रफ कर रही हूँ। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एग्जांपल है 8 व 4 सहभाज्य संख्याओं का मासा व लासा होगा। क्वेश्चन है हमारा 8 और 4 सहभाज्य संख्याओं का सहभाज्य संख्याओं का मासा व लासा होगा। 8 व 4 सहभाज्य संख्याओं का मासा व लासा क्या होगा। तो देखो आंसर पे चलते। हमने आपको बताया कि एक्स वाई की जगह मतलब वो कुछ भी संख्या दे दे तो हमारा मासा हमेशा क्या होगा, मासा हमारा हमेशा 1 ही होगा। ओके, और हमारा लासा क्या होगा, लासा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा x इंटू बाई। 8 गुणा 4, 8 से का 32, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो, नोट कर लिया आपने। तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर -4, 2 की पावर -6। क्वेश्चन क्या हमारा 2 की पावर -4, 2 की पावर -6, 2 की पावर -8, 2 की पावर -10 का लासा होगा, का लासा होगा। ओके फ्रेंड्स, 2 की पावर -4, 2 की पावर -6, 2 की पावर -8 और 2 की पावर -10 का लासा होगा। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ ऊपर माइनस में है तो देखो हम आंसर पे चलते हैं। वैसे हम आपको इस टाइप पे बता चुके हैं, बट देखो हम क्या करेंगे, हमारा क्या जाएगा 1/2 की पावर 4। अगर हम मतलब अंश से मिलेंगे हर से अंश में तो हमारे जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 10। ओके, तो ये कौन सा बन गया कि हमने आपको बताया था कि अगर मासा पूछे तो अंश का मासा और हर का लासा, अगर लासा पूछे तो अंश का लासा और हर का मासा। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, लासा क्या हो गया, लासा पूछा इसने तो लासा तो हो गया हमारा 1 अपॉन हमारा मासा क्या हुआ, मासा देखो वो होता है जो मतलब जिससे हमारे संख्याएं, जिस संख्या से सारी संख्याएं कट जाएं वो क्या होगा, हमारा मासा होगा। ओके, जिस संख्या से सारी संख्याएं कट जाएं। तो देखो 2 की पावर 4 से, देखो यहाँ 2 की पावर 4 करोगे तो इससे 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 4 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 6 बचेगा, तो कट रहा हमारा। तो हमारा मासा क्या होगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 2 की पावर -4। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। ओके, नोट कर लिया आपने, रफ कर दो।
क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। ओके, ये है। अब इनमें पूछा है तो इनका लासा क्या होगा? का लासा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर मासा हो तो मतलब जो सब में मैच हो और सबसे छोटी हो, यही करना था ना। और अगर लासा हो तो सबका साथ हो, सब में बड़ा। लासा का क्या था? एलसीएम का सबका साथ और सब में बड़ा, और सब में बड़ा, यही था ना हमारा। तो देखो सबका साथ मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3। तो देखो 2 की पावर 6 में अगर हम 2 की पावर 4 भी कर सकता है, 2 की पावर 3 भी, तो हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 6 आएगा इनटू 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 8। तो हमारा क्या आ जाता है सबसे? 4 की पावर 8, क्योंकि 4 की पावर 8 के अंदर ही आ जाता है 4 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6। तो इनटू 5 की पावर 6 इनटू 6 की पावर 2, 6। तो हमारा 6 की पावर 2 इंटू सब में बड़ा, तो सब में बड़ा क्या हमारा? 20। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका राइट आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो आप इसे, हमें इस टाइप का क्वेश्चन को ओनली ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। अब देखो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, 120 और 160 का मासा क्या होगा? 10 नहीं, सॉरी 100, 120 और 160 का मासा क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, 100, 120 और 160 का मासा क्या होगा? तो देखो हमें क्या देखना है, हम मासा करने के लिए जैसे देखो 100, 120, 160 लिख लिया हमने। अब सबसे कम अंतर किन में है? हमारा हम पहले क्या करेंगे, सबसे कम अंतर हमारा किस में है? लासा के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, बट नासा के लिए देखो इनमें 20 का अंतर है, इनमें 40 का। तो सबसे कम अंतर हमारा 20 का है। तो देखो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ ले लिया हमने 20। एचसीएफ क्या ले लिया हमने? 20। और देखो हमें क्या देखना है, अब ये कौन कौन सी संख्या इससे कट रही है। तो देखो ये क्या आ गया हमारा, 20 से 20 पंजे 100 गुणा 5 बार कट रहे हैं। 20 से 120 गुणा 6, 20 से 20 अठे 160 गुणा 8। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो हमारा क्या होगा,
20 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे हमें लास्ट में क्या करना था कि जो सबसे बड़ी संख्या थी उसे लेके और उसे देखना था वो मतलब डिवाइड हो रही है नहीं। हमें इनमें क्या देखना है, जो अंतर होगा सबसे कम हमें मासा में वो लेना होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो इसे, मैं रफ कर दूं। अब देखो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याएं 4:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 576 हो तो छोटी संख्या बताओ। तथा उनका लासा 576 हो छोटी संख्या बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है, इसमें हमने छोटी संख्या पूछी है, बट हम आपको क्या बताएंगे, इसका मासा, इसकी छोटी संख्या और इसकी बड़ी संख्या सब बताएंगे। ओके, तो इसमें बोला है दो संख्याएं 4:6 के अनुपात में है तथा उनका लासा 576 है, तो छोटी संख्या बताओ। ओके, तो देखो जैसा कि हमने मान लिया मानवीय संख्याएं मानवीय संख्याएं 4x और रेशियो 6x है। ओके, और लासा कितना 576, तो 4x इंटू 6x इसका तो क्या हो गया 576। अब ये क्या होगा 6 जगह 24x बराबर 576, x बराबर 576/24, 24 दूनी 48, 24 चका 96, तो ये 24 बार कट गई, तो हमारा x बराबर क्या आ गया 24 आ गया। तो हमारी वे संख्या है, हमने क्या मानी थी 4x एंड 6x, तो ये छोटी संख्या 4 है, ये बड़ी संख्या है, तो हम देखो x का मान ले लेते हैं। 4x बराबर 24, x बराबर क्या होगा हमारा 24 इंटू 4, 4 चका 16 का 6 हासिल की 1, 24 चका 96 होता है, और ये हो गई हमारी, ये कौन सी है छोटी। अब देखो अब चलते हैं हम बड़ी पे। बड़ी क्या हमारी 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24 इंटू 6, 6 चका 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14। ओके, ये कौन सी है बड़ी। और देखो इनमें हमारा मासा कौन सा है, मासा कौन सा है फ्रेंड्स, इनमें हमारा ये जो 24 आया है ना, ये क्या है, यही हमारा मासा होगा। ओके, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि अगर उनका लासा इतना है तो मासा क्या होगा, मासा हमारा ये होगा। ओके फ्रेंड्स, और ये आपको समझ में आ गया होगा, उसने पूछा है छोटी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 96। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रफ कर दो।
मासा 10 है, तो बीच वाली संख्या बताओ। तो बीच वाली संख्या बताओ। ओके फ्रेंड्स, 3 संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है, उनका मासा 10 है, तो बीच वाली संख्या बताओ। देखो हमने मान लिया माना हुई संख्याएं, फोर एक्स 5x 6x है। ओके, उनका मासा 10 है। ऐसे बराबर x बराबर 10 होगा। ओके, अगर लासा होता है 10 होता है, x बराबर 10, तो बीच वाली संख्या था, तो x बराबर 10 है, तो बीच वाली क्या है 5, तो हमारा x बराबर 10 है, तो हम क्या करेंगे 5x बराबर 10, x बराबर 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो बीच वाली संख्या क्या है 50, बड़ी पूछे तो 60, छोटी पूछे तो 40। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। ओके, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लासा 1860 व मासा 12 है। दो संख्याओं का लासा 1860 दो संख्याओं का लासा 1860 व मासा 12 है। यदि पहली संख्या बेहतर है, यदि पहली संख्या बेहतर है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बताओ। ओके, दो संख्याओं का लासा 1860 व मासा 12 है। यदि पहली संख्या बेहतर है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो देखो, हमने आपको इसका एक रूल बताया था, अगर वह दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा अपॉन पहली संख्या, ये बताया था ना हमने आपको। तो लासा क्या हमारा 1860 इंटू मासा क्या है 12 अपॉन पहली संख्या क्या है 72। 12 कम 12, 12 छिके 72, 6 से 6 दिया 18, 6 कम 6 0। तो दूसरी संख्या क्या है 310। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर